मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। जिला मंदसौर संपादक संघ की मासिक बैठक सीतामऊ में संपन्न हुई। बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुहासड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार मुख्य अतिथि बने। पत्रकारों को प्रमाण पत्र देकर जिम्मेदारी सौंपी संस्थापक उकार सिंह एवं जिला अध्यक्ष शेख जफर कुरैशी। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। दर्पण की चमक के संपादक भाई मोहम्मद शाह का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बाकी सब चीज़ें गौण है, सब बाकी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोई आपको याद करने वाला नहीं। अगर अच्छा काम नहीं किया तो कोई याद करने वाला नहीं है। पीठ पीछे सब बुराई करते हैं, मुंह पे बिल्कुल कोई नहीं बोलता। आज के तारीख में सब होशियार हो गए इस मामले में। सामने कोई नहीं बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो, और पीठ पीछे कोई नहीं चुपता है। इसलिए हम पूरा अध्ययन करके व्यवस्थित अगर हम समाचार संकलन करेंगे, जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से और आगे, जैसे नीमा जी का उदाहरण दिया था अभी, बर्डिया जी ने लिया, किसने लिए?
उठते हैं, चलायमान हमेशा रहते हैं, गतिमान रहते हैं और उस फुर्तीले चीते की तरह ये चलते हैं जो कभी न थकता है न रुकता है। जिला मंदसौर संपादक संघ ओंकार सिंह जी के नेतृत्व में आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सर्वप्रथम हमने आज से 7 साल पहले नालछा माता में प्रथम मीटिंग आयोजित की गई थी। उस समय हम 14 या 15 लोग साथ में होंगे ओंकार सिंह जी के, और संगठन को इतनी मजबूती प्रदान कर देंगे। आज 16 से 350-400 के लगभग इसमें सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। एक गर्व का विषय है, हमें ओंकार सिंह जी से सीख लेना चाहिए। जुड़ा हुआ था, संगठन तो बहुत है, लेकिन ग्रामीण स्तर के पत्रकारों के साथ क्या होता है, उनके साथ क्या क्या परेशानी आती है, इस बात को कोई भी संगठन अभी तक सुन नहीं रहा था। और मैं भी जुड़ा हुआ था, एक और जो पत्रकार संगठन है उसके अध्यक्ष जी हैं राणा जी, उनका एक ही काम है, कार्ड बनता है, साल भर में एक बार भोजन होता है, उसके बाद अगले वर्ष फिर आओ, और वही प्रक्रिया। और ग्रामीण स्तर पे पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं उनका नाम भी लेता हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ग्रामीण स्तर का पत्रकार हूँ और पुराना हूँ। मैं आदरणीय स्वर्गीय जिया कंवर साहब जो नाहरगढ़ के शायर थे, उनके साथ बहुत रहा। शायद कोई दादा बेचारे, हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज में अच्छाइयाँ ला सकते हैं। समाज को जो नहीं हो रहे उन कामों को भी हम लोग अगर चाहें तो समाज में वो काम हो सकते हैं। कलम की ताकत में बहुत ताकत होती है मेरे दोस्तों, मेरे पत्रकार साथियों। और कलम से बहुत कुछ पहले हो चुका है और बहुत कुछ करना बाकी है। जो अब हम यहाँ सभी बैठे हैं, अपने अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना है, समाज की बुराइयों को दिखाना है और समाज को अच्छा बनाना है। इस संगठन से मैं ही यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो ओंकार सिंह जी से, अध्यक्ष महोदय से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस्तीफा देने से कोई हल नहीं होगा किसी चीज़ का, समस्याओं का निराकरण आपस में ही अपन निकालेंगे। और ये जो संगठन बना है, इस संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, इसी आशा के साथ मैं आप सबको धन्यवाद। नहीं कर पाते हैं जितने छोटी सी तहसील सीतापुर में आप लोग इकट्ठे हुए। मैं आपका जितने भी पत्रकार आए, मैं सबका हृदय से आभार मानता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में इसी प्रकार से प्यार बनाए रखना, जो अपना ये संगठन बिल्कुल ही ऐसी मजबूती से चलता रहेगा और अपन आगे चल के इसमें आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, पत्रकारों की समस्याएं इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। जैसा आप संगठन को चलाओगे, हम आपके साथ वैसा ही चलेंगे। सबकी राय से ही काम होगा, सबसे पूछ के राय मशवरा करके, राय शुमारी करके ही आगे भविष्य की कोई योजना बनाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सभी का धन्यवाद, सभी को आभार, सभी को बहुत बहुत दिल से गहराइयों से बधाई। उसमें वे काफ़ी सफल रहे हैं। हम उन सभी के भी बहुत आभारी हैं और हम सबका एक प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिलकर उनका साथ दें। दूसरा यह है कि जिन जिन पत्रकार साथियों के ऑफिस बने हुए हैं या जो भी अपना कार्यक्षेत्र है, स्थल है, वहाँ अपने क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर और जो जिस समाचार पत्र से संबंधित है उसके बारे में पूर्ण जानकारी अवश्य रखें, ताकि हम एक दूसरे के बारे में जान सकें। किसी भी समय किसी परिस्थिति में कोई घटनाक्रम होता है या किसी पत्रकार साथी को या किसी भाई को कोई परेशान करता है, कोई अधिकारी परेशान करता है, कोई राजनेता परेशान करता है, तो हम एक दूसरे संपर्क बनाकर एकजुट हो सके और साथ खड़े हो सके। आप सभी ने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया है और हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी सब चीज़ें गौण हैं, सब बाकी का कोई महत्व नहीं है,
क्योंकि कोई आपको याद करने वाला नहीं। अगर अच्छा काम नहीं किया तो कोई याद करने वाला नहीं है। पीठ पीछे सब बुराई करते हैं, मुंह पे बिल्कुल कोई नहीं बोलता। आज के तारीख में सब होशियार हो गए इस मामले में। सामने कोई नहीं बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो, और पीठ पीछे कोई नहीं चुपता है। इसलिए हम पूरा अध्ययन करके व्यवस्थित अगर हम समाचार संकलन करेंगे, जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से और आगे, जैसे नीमा जी का उदाहरण दिया था अभी, बर्डिया जी ने लिया, किसने लिया, जितनी कड़ी मेहनत की वह उतना सफल पत्रकार रहा। क्योंकि मैं सोचता हूँ पत्रकारिता भी कोई सरल काम नहीं है। खबर कोई स्थान आपको बताकर नहीं आती कि इस स्थान से खबर आने वाली है। उस स्थान पर आपको नजर रखना पड़ती है, और कौन सी खबर कैसे चलेगी ये अपने विवेक पर निर्भर है। अच्छी बुरी खबर सब होती है। मैं भोपाल के एक कार्यक्रम में गया था कि प्रशिक्षण वर्ग था पत्रकारों का, तो उसमें एक वर्ग में गया था। अगर हम वहाँ के एक सीनियर पत्रकार ने कहा प्रशिक्षण में कि कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं बनती, लेकिन आदमी अगर कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती है। अर्थात कहने का अर्थात नेगेटिव चीज ज्यादा खबर बनती है, बजाय पॉजिटिव। किसी ने आज 100 पौधे लगा दिए तो वो बड़ी न्यूज नहीं बनेगी। किसी ने 100 पौधे काट डाले तो बोलना मच जाएगा, 100 पौधे काट। तो पॉजिटिव चीज, आप सब नौजवान हैं, हम इसी क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र में कैसे पॉजिटिविटी बढ़े, कैसे आपके प्रयासों से क्षेत्र आगे बढ़े, ये सबका प्रयास होना चाहिए। कैसे यहाँ विकास हो, कैसे अच्छे काम हो। आपकी बाकी रोजमर्रा की खबरें तो अपनी जगह है, लेकिन मैं तो जहां भी जाता हूं पत्रकार बंधुओं के एक ही अपेक्षा करता हूं, कम से कम एक खबर कोई पॉजिटिव ढूंढ कर लाइए, जिसने अच्छा काम किया हो। उसको भी कहीं ना कहीं छोटी कोने में जगह दीजिए, कहीं पे भी अपने अखबार में, कहीं पे भी न्यूज चैनल पर, आपके मोबाइल वाले चैनल पर, कहीं पे भी एक छोटी जगह उसको भी दीजिए जिसने अच्छा काम किया हो। अगर ये प्रयास हमने अगर शुरू किया तो जो अच्छा काम करने वाले हैं, चाहे पर्यावरण के मामले में हो, चाहे जल संचय के मामले में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अगर हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक उत्साहवर्धन होगा। अभी कोरोना काल में हमने देखा, जब लोग डरकर भाग गए थे, घरों में छुप गए थे, तब भी कुछ बंधुओं ने बड़ी हिम्मत के साथ काम किया। चाहे उनकी डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार कराना हो, चाहे किसी को गैस ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, या किसी को यहाँ से वहाँ भेजने में भी दिक्कत आ रही थी, तो बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने मदद की। किसी को अहमदाबाद भेजना, किसी को इंदौर भेजना, तो उसमें भी मदद की। तो हम समाचारों का चयन ऐसा करें कि रोजमर्रा की न्यूज के अलावा भी एक सकारात्मक न्यूज कहीं ना कहीं हमारे उसमें छप कर आए। क्योंकि इस क्षेत्र का अगर विकास होगा, यहाँ अगर अच्छा वातावरण बनेगा, तो हम सब यहीं के रहने वाले, हम सबको फायदा होगा। अगर सीतामऊ आगे बढ़ता है तो सबको फायदा होगा, सीतामऊ ब्लॉक पूरा आगे बढ़ता है तो सबको फायदा होगा। इसलिए हम सब मिलकर एक ऐसी पत्रकारिता का मापदंड तय करें कि निश्चित रूप से हम हमारे इस ब्लॉक को ऊंचाई पर ले जा सकें। बाकी तो पत्रकारिता बहुत सारी होती है, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, फालतू की बातें करने का समय नहीं। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन हम सब ने अगर ठान लिया कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, इतनी बड़ी टीम तो बहुत बड़ी टीम होती है, ये टीम तो बहुत बड़ी टीम मुझे दिखाई दे रही है, और अच्छे अच्छे पत्रकार दिखाई दे रहे हैं इसमें। इतनी बड़ी टीम अगर लग जाए तो आप मान के चलिए कोई काम छोटा नहीं है आपके लिए, बड़ा नहीं है, मतलब हर काम छोटा पड़ जाएगा। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ इस राष्ट्र की सेवा में, हमारे क्षेत्र की सेवा में लगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें नेगेटिव ही, मैं सोचता हूँ बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ें हैं, उनके खिलाफ लिखना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कह दिया कि नेगेटिव न्यूज़ नहीं लिखना,
जहाँ गलत हो रहा है उसको गलत को गलत कहने की हिम्मत चाहिए हमें, ताकत चाहिए हमें। पर गलत लिखने से पहले उस पर पूरा रिसर्च चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास कलम की ताकत है तो गरीब मर जाए या निर्दोष मर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा रिसर्च चाहिए कि अगर इसने बेईमानी की तो कहाँ की, पूरा रिसर्च करके छापिए। लोग चाव से पढ़ेंगे, चाव से सुनेंगे, चाव से देखेंगे उस न्यूज को, और उसका जनमानस के मस्तिष्क पे असर भी होगा। ऐसी बहुत सारी खबरें होती है दुनिया में जिनका एक बड़ा प्रभाव होता है। अभी हमने कोरोना काल में देखा, तीसरी लहर आएगी, 10 लाख पेशेंट हो जाएंगे, लोग वैसे ही कोमा में चले गए। आज देख रहे हैं कि 2-2.5 लाख से 3 लाख से वापस हम नीचे आते हैं। लेकिन वो न्यूज़ भी कम नहीं चली, पूरे सब अच्छे टीवी चैनलों पे चली। 1 फरवरी तक तो 10 लाख पेशेंट होंगे हिंदुस्तान में। अब कल्पना लोग की न्यूज़ थी वो। अब उनसे जाके कोई पूछे भैया कहाँ 10 लाख पेशेंट, बताओ ना, क्यों आप इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में तुले हो? क्यों व्यापार बिजनेस को बर्बाद करने में तुले हो? ऐसी न्यूज छाप कर जिसका कोई ऑथेंटिक नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। ये कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचाती है, और समाज को अगर नुकसान होता तो अंतोगत हम सबका नुकसान होता है, हमारे भारत का नुकसान होता है, हमारे देश का नुकसान होता है। इसलिए अब पॉजिटिव विचारों के साथ सबको, जैसा सुरेश ने कहा, दर्पण जैसा, सबको दर्पण दिखाने जैसी न्यूज़ें छापे। अभिनंदन करूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत वहाँ से करता हूँ। संपादक संघ के आपको चुनाव हो जाने के बाद में पहली बार सीतामढ़ी में जो जुलूस आपने निकाला था, तो कुरैशी साहब का जो भावभीना स्वागत सीतामढ़ी में हुआ था पत्रकार के रूप में। राजनेताओं के स्वागत तो हमने कई देखे हैं, लेकिन पत्रकार का जो गरिमामय स्वागत पूरे शहर से लगा करके व्यापारी गणों ने किया था, यह था कि वास्तव में पत्रकार और कहीं न कहीं पत्रकारिता का सम्मान था। जफर भाई का व्यक्तिगत नहीं, पत्रकार का स्वागत था। पत्रकार, आप कलम के धनी वह व्यक्ति हैं, संविधान में दी गई व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, और उसके साथ साथ हम लोग जनप्रतिनिधि, संविधान की व्यवस्था के तीनों स्तंभ, संविधान की जो व्यवस्थाएं, नियमों के अनुरूप अगर कार्य करते हैं तो आप उसको सकारात्मक रूप में प्रकाशित करते हैं, और वो अपने पद से विमुख होते हैं तो उनको आईना दिखाने का काम भी आप करते हैं। उसी क्रम में जनप्रतिनिधि, हम तो बहुत छोटे हैं, बड़े जनप्रतिनिधि विधानसभा में नियम और कानून बनाने वाले मंच पर विराजित हैं। जब जनप्रतिनिधि भी अपने दायित्व से विमुख हो जाता है तो मीडिया ही वो है, पत्रकारिता ही वो कि जिनको बतलाते हैं कि महाशय जी आपके दायित्व ये है और आप कर क्या रहे हैं। और आप और हम सब जब विद्यार्थी जीवन में तो एक प्रतियोगिता, डिबेट होती थी, वाद विवाद, कलम बड़ी या तलवार। तलवार के बल पर पहले राज्य स्थापित होते थे, राजतंत्र में। प्रजातंत्र में कलम के बल पर सिंहासन बदले जाते हैं। सिंहासन बदले गए हैं कलम के बल पर। कलम के धनी पत्रकारों ने कहीं से खोज के निकाला कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, और मीडिया ने पहली बार उजागर किया और कहीं न कहीं सभी तरफ से प्रमाणित हो गया, तो कई को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो वो पद किसने छुड़वाया? वो सिंहासन खाली किसने करवाया? आपने करवाया, मीडिया ने करवाया। मैं अभी मेरे भाई पत्रकार रजनीश जी कहाँ हैं? रजनीश भाई चले गए क्या? वो बोल रहे थे, आदरणीय ध्यान आकर्षित करूँगा पाटीदार साहब का कि रेट बढ़ाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ रेट बढ़ाने का तरीका, रेट तो बढ़ाइए आप, पर ऐसे मत बढ़ाओ कि 300 के बजाय 500 दे दो, अन्यथा मत लेना। रेट बढ़ाने का तरीका मैं बतला रहा हूँ। विज्ञापन लगाइए आप 1000 का और बिल दीजिए 2000। पारदर्शिता से लो ना, पारदर्शिता से। 1000 का विज्ञापन लगा के बिल लगा दो आप, आपका कॉलम बन रहा है 1000 का, बिल 2000 का बना। लेकिन अगर आप रेट बढ़ाएंगे
तो वो रेट गरीबों का गला काटने में बढ़ा है। शायद आप सहमत हुए हैं। वो जो कोई दे रहे हैं वो अपनी सोयाबीन बेच के नहीं देंगे, आप वो किसी गरीब का गला काट के देंगे, तो अन्यथा न ले आप। और वो तो वैसे ही मीडिया को देख करके ही चोर के पैर कमज़ोर होते हैं। मीडिया का कैमरा दिखा कि उनके जैसे ही हाथ पैर फूलने लगते हैं, आपको मांगने की जरूरत ना पड़ रही है। और हेमंत भाई तो साक्षी है। निकलो तो डर किस बात का, आंधियां बुझा नहीं पाएगी दिया जलने से। और आंधियों ने बहुत कोशिश की दिया बुझाने की, लेकिन दिया जल रहा है और हमेशा जलता रहेगा अगर आप सभी का इसी तरह से सहयोग संगठन को मिलता रहा। सबसे पहले सीतामऊ तहसील के जितने भी आज के पदाधिकारी हैं जिनको पदभार ग्रहण कराया गया, उन सभी को मेरी ओर से अनंत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप कंधे से कंधे मिलाकर इसी तरह से मेरे साथ संगठन के लिए ही नहीं, राष्ट्रहित और जनहित के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे मुख्य अतिथि राधेश्याम भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपने अपने क्षेत्र में पत्रकार अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाए। हम अगर चाहते हैं कि अपना राष्ट्र उन्नत हो और अपना राष्ट्र तरक्की करे, उसमें सबसे बड़ा योगदान अपना ही रहेगा। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि पत्रकार क्या है, सबसे बड़ा योगदान ही अपन लोगों का है। बस अपनी जिम्मेदारी को अपन किस तरह से निर्वहन करना है, थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनों को समझना पड़ेगी। अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर ढंग से उठाएं। अगर आप कोई भी खबर लगा रहे हैं तो उस खबर से संबंधित तथ्य सबसे पहले एकत्र कर लें। उसके बाद वो बिंदास होकर मुखर होकर लिखे। कोई आप पे मान आने का दावा करे या कुछ भी करे, ना तो आप पे कोई एफआईआर हो सकती है और ना वो मान आने का दावा कहीं कोर्ट में मायने रखेगा। अगर किसी खबर के साथ में तथ्य नहीं है तो वो खबर नहीं है। खबर को खोदना पड़ता है। खोदने के लिए अगर तथ्य चाहिए तो खबर खोदना पड़ेगा, तब जाके खबर बनेगी। हमारे संस्थापक जी भाई ओकार सिंह जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और मैं आज आरटीआई के बारे में जितना भी जानता हूँ वो सब भाई की देन है, इन्हीं से मैंने सीखा है। और हर पत्रकार को आरटीआई के बारे में हमारे संस्थापक जी से जानकारी लेना चाहिए कि भाई साहब हम ये फलाने विभाग में आरटीआई लगाना है, हमको जानकारी मांगना कैसे मांगे। ये रात दिन 24 घंटे इनका मोबाइल कभी भी बंद नहीं होता है, आपको जानकारी देंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आरटीआई से क्या होता है कि सारे तथ्य हमारे हाथ में आ जाते हैं। इसके बाद में हमें दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। हम चाहे तो लिखें, उसके बाद एकता से हम काम करते रहें। और एक सीतामऊ के लिए मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहूँगा, आप सभी का मेरे को सहयोग चाहिएगा। ये जो पुल टूटा है राजस्थान में और एमपी का जो रास्ता बंद हो गया है, इसके लिए पिछली मीटिंग में भी मुझे संज्ञान में मेरे लाया गया था। अब चूंकि कार्यकारिणी बन चुकी है, अपन सब एक साथ संगठन में खड़े हो चुके हैं, तो अब अपनों को ज्वलंत मुद्दे अपने अपने क्षेत्र के, जैसे सीतामऊ का एक जो है वो सबसे बड़ा वही है कि अभी तक पुल बन नहीं पा रहा है और जनप्रतिनिधि भी उसके लिए कोई रुचि दिखा नहीं रहे। और रुचि हमें दिखाना पड़ेगी, हमें धरना देना पड़ेगा, हमें आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और उसके लिए सीतामऊ के लिए और सीतामऊ की और भी कोई जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको आप निसंकोच होकर उठाएं। आप जब कहेंगे हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। आप धरना करें, आंदोलन शुरू करें, हम आपके हमेशा साथ में हैं। मंदसौर में कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ शिकायतें मैंने वो माफियाओं की ऐसी कर रखी हैं जिन पे भ्रष्ट प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। उन भूमाफियाओं पर कार्रवाई करवाने के लिए भी हम बहुत जल्द मंदसौर में भी धरना आंदोलन शुरू करेंगे। अब अपना काम शुरू हो चुका है कुल मिलाकर, और अब काम प्रशासन से, शासन से हमको कैसे करवाना है। आप खबर लगाइए, अगर खबर लगाने से काम नहीं चलता है तो खबर के साथ में शिकायत भी लगाइए। आपकी खबर का असर कब होगा? जब आपने शिकायत लगाई खबर के साथ में।
संबंधित विभाग, जिस विभाग की खबर है उससे संबंधित आप उस अधिकारी को भी शिकायत करें, साथ में खबर का फॉलोअप ले, अधिकारी से भी फॉलोअप ले कि मैंने ये शिकायत करी थी सर, इसमें क्या हुआ। आप थोड़े दिन इंतजार कर लें, उसके बाद में भी अगर वो आपकी बात को कहीं अगर नहीं माना जा रहा है, उसके बाद में फिर संगठन आपके साथ में खड़ा है। आप आओ, कौन सी खबर थी, आपके असर नहीं हो रहा, सारे मिलके एक साथ खड़े होंगे तो सब असर हो जाएगा। आज मंदसौर जिले का सबसे बड़ा संगठन है, ये सौभाग्य हमारा कि हमारा संगठन आज संख्या बल के मान से जिले का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन है। 200 की कार्यकारिणी तो घोषित हो चुकी है, अभी 100 की कार्यकारिणी और बाकी है। इसके अलावा तहसील स्तर पर जैसे अभी सीतामऊ में घोषित हुई है, यहाँ के जो भी पत्रकार साथी हैं, मेरा ये कहना है माननीय जी आपसे और दिलीप भाई आपसे भी कि यहाँ कोई छूटना नहीं चाहिए। हर तहसील में हर साथी अपने साथ में हो। सुहासरा के साथी भी यहाँ बैठे हैं, हर गांव में एक पत्रकार तो होगा ही। हर साथी को अपने साथ में जोड़ें और साथ में मिलकर काम करें। अभी भी कुछ लोगों की कोशिशें जारी है, उस बारे में भी मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि अपना कान मजबूत रखना, क्योंकि क्या है कि कार्यकारिणी घोषित करने के लिए पत्रकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस संगठन से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों को भड़काया जा रहा है। यह कार्ड है इस कार्यक्रम का जिसमें मैं बोल रहा हूँ। इसमें एक महाशय का नाम नहीं आया था तो वो नाराज हो गए। उनको मैंने जितना बड़ा पद दिया, इस मंदसौर जिले में कोई संगठन उतना बड़ा पद उनको दे नहीं सकता था। इतना सम्मान उनको दिया, उसके बावजूद भी वो सिर्फ इस बात से नाराज हो गए कि इस कार्ड में मेरा नाम नहीं। अपन सब समझदार हैं, हम कहीं पे भी आयोजन करते हैं, किसी भी आयोजन का कार्ड छपता है तो उसमें नाम किसके होते हैं। जैसे इस कार्ड के अंदर नाम है मंचासीन लोगों के, ये ऊपर नाम आ गया, ठीक है, इसमें मेरा नाम भी आया अध्यक्षता में। स्थानीय लोग जो आयोजन करता है उनके नाम आते हैं। भाई 200 की कार्यकारिणी में घोषित कर चुका हूँ, तो क्या 200 लोगों के नाम अपन कार्ड में देंगे? कल से कोई सदस्य खड़ा हो जाएगा सुहासरा वाला या गरवट वाला कि भाई मेरा तो कार्ड में नाम ही नहीं है, मेरे को संगठन में रख लिया, आपने सदस्य बना दिया। भाई जिला संरक्षक जैसा बड़ा पद अगर आपको मिला है तो आपको तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी कुछ जो फितरती लोग जो पीछे लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। लेकिन वो जो भी नाराजगी है उनकी वो दूर कर दी है हमारा भाई धर्मेंद्र सिंह जी ने और देवेंद्र शर्मा ने, और वो नाराजगी भी दूर हो चुकी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि नाराजगी क्यों, इतनी सी बातों पर अगर हम नाराज होंगे तो संगठन कैसे चलेगा। आज अपन पत्रकार एकता की बात करते हैं, सिर्फ कार्ड के ऊपर और संगठन को मजबूत बनाने की अपन बात करते हैं। कार्ड में नाम नहीं आया, हाँ अगर आप उसमें अतिथि होते और आपका नाम गायब करके ना आपको फ्री फोकट में मंच पर बिठा दिया जाता तो आप नाराज हो सकते हैं। यार आपने कार्ड बांटे, उसमें तो मेरा नाम था ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, हमको एक रह के काम करना है। भाई ओकार सिंह जी ने बहुत मेहनत से इस को वट वृक्ष बनाया है। एक पौधा रोपा था इन्होंने 2016 में, उसमें पंकज भाई भी बैठे हैं हमारे साथ में, बहुत दूर से भी आ जाते हैं क्योंकि और कोई मीटिंग छोड़ते भी नहीं है। भाई धर्मेंद्र जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, ऐसे लोगों ने जब इसको इतना खड़ा कर दिया है तो हम कोशिश करें कि इसको और आगे लेके जाएं। मेरे से अगर किसी को कोई समस्या हो व्यक्तिगत मेरे से बोल दें। इसके अलावा जहाँ पे भी आपको अगर कोई अधिकारी परेशान कर रहा है उसके लिए भी हम ऊपर पूरे बैठे हैं। कहीं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से काम करें और संगठन को मजबूत करें, जनहित में राष्ट्र हित में काम करें, अपने स्थानीय मुद्दों को उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज सीतामऊ तहसील इकाई की यहाँ पूरे ज़िले की मासिक मीटिंग थी
और सीतामऊ तहसील इकाई के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करवाया गया। उनको सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और बहुत अच्छा आयोजन रहा। सभी साथी सीतामऊ ही नहीं, गरोट से भी, मल्हारगढ़ तहसील से, मंदसौर से, सुवासरा से, शामगढ़ से, सभी दूर से पत्रकार साथी आए और बहुत अच्छा आयोजन रहा। हर महीने 1 तारीख को अलग अलग तहसील में हमारा इसी तरह का कार्यक्रम होगा। अभी कार्यकारिणी का और भी विस्तार होगा। 200 लोगों की कार्यकारिणी हम घोषित कर चुके हैं। आज यहाँ पे सीतामऊ तहसील के अलग अलग ब्लॉक की कार्यकारिणी की घोषणा की गई और उन सभी को पदभार ग्रहण करवाया गया, प्रमाण पत्र बांटे गए। इसी तरह से आने वाले समय में भानपुरा, सुवासरा, शामगढ़, गरोट, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, भावगढ़, दलोदा, सभी जगह इसी तरह से हम आयोजन करेंगे। संगठन को मजबूत करना, राष्ट्रहित जनहित में कार्य करना, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को मुखर होकर उठाना हमारा संगठन का उद्देश्य है। हमारी कार्यकारिणी घोषणा हो चुकी है। आने वाले दिनों में कुछ जो नाम रह गए हैं उनकी भी हम घोषणा कर देंगे और अब हमारा काम चालू हो चुका है। शासन प्रशासन के ऊपर हम पहले तो उनसे खबरों के माध्यम से निवेदन करेंगे। इसके बाद में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो संगठन के माध्यम से धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन हर क्षेत्र की, पूरे ज़िले में जो हमारी कार्यकारिणी बनी है, हर तहसील की, वहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। जनहित से जुड़ी समस्याएं रहेंगी और संगठन जनता की लड़ाई लड़ेगा।